ओके, पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखने का ये दूसरा वीडियो है। पहले इससे हमने जो वीडियो देखा था उसमें प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको कैसे यूज करते हैं और किस तरह से प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर किसी मैसेज को प्रिंट करता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करता है। क्लियर? तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक जो प्रिंट फंक्शन है पाइथन में, वो किस तरह से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये फाइल है कल की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ आइडल सॉफ्टवेयर पे जाके, और इसको प्रॉपर यहाँ से बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और अब इसमें करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि वेरिएबल होता क्या है, हम किसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, या हम इसको बोलें एक सिंपल बोले कि एक लोकेशन होता है जिसमें हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, या हम इसको बोले एक कंटेनर होता है, कंटेनर जिसमें हम किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं, रखते हैं। या हम बोले एक स्टोरेज प्लेस होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को जो है स्टोर कराते हैं। ये सभी बातें एक ही हैं, जिनका सेंस, इनका मीनिंग एक ही। क्या है मीनिंग? लोकेशन है, एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन है, या एक लोकेशन है, या एक कंटेनर है, या फिर बोलेंगे स्टोरेज स्पेस है, एक सिंपल स्पेस है, एक जगह है जहां पे हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल, मैं यहाँ लिख के बोल देता हूँ, वेरिएबल कैन स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू, अब ये वैल्यू जो है, वैल्यू का मतलब क्या हो गया, वैल्यू मीन्स की डेटा, जो यूजर का डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए 1,2,3 ऐसे हो गया, ये नंबर हो गया। इसी तरह से जैसे हमने लिखा कि सपोज करो कि लखीमपुर, ठीक है, तो ये क्या है, या मैं लिखता हूँ लखनऊ, तो ये भी क्या है, डेटा है। 1,2,3 क्या है, डेटा है। लखीमपुर, लखनऊ, कोई भी अगर हम नाम लिख देते हैं किसी भी चीज का, वो भी क्या माना जाएगा, डेटा माना जाएगा। तो इसमें क्या है कि अभी इसमें नंबर हैं, ठीक है, और ये क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रिंग है, मतलब टेक्स्ट है। क्लियर? इसी तरह से हमने लिखा 12.3 कॉमा 10.5 कॉमा 98.5। ठीक, ये भी क्या है, ये भी डेटा है एक तरह का। क्लियर? और इस तरह से कई सारे और डेटा होते हैं। तो जो डेटा है इसको होल्ड कहाँ किया जाता है, किसी लोकेशन में, किसी लोकेशन मतलब किसी की किसी भी मेमोरी लोकेशन में। तो उसी को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल। जैसे कि लेट सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा सिटी, अब इसमें हमने असाइन किया, सिटी लिखा, इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर मान लीजिए कि लखीमपुर। क्लियर? इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो लखीमपुर है ये डेटा है, ये वैल्यू है, और ये कहाँ स्टोर है इस समय, इसको हमने रखा है, कंटेन किया है कहाँ, सिटी नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर सिटी क्या है, वेरिएबल। इसी तरह एक्स की वैल्यू 100 कर दिया, 100 क्या है, वैल्यू, डेटा, एक्स क्या है, वेरिएबल का नेम। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 100 है ये एक लोकेशन में है, उस लोकेशन का नाम है एक्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए एक्स वाई, वाई में मैंने कर दिया 20। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, 20 जो है वो डेटा है, वो एक तरह का यूजर का डेटा है, वैल्यू है, और उसको कहाँ स्टोर कराया है, वाई नाम के लोकेशन में। तो यहाँ पर वाई क्या है, वाई एक लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, एक कंटेनर है, एक प्लेस है जहाँ पे हम 20 को रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं 20 को। तो 20 ने क्या होल्ड किया है, वाई ने क्या होल्ड किया है, 20 को, और एक्स में क्या होल्ड है, 100 होल्ड है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 100, वाई की वैल्यू क्या है, 20। क्लियर? तो इसी तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पर आए, उसके बाद लिखा हमने एक्स। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, सिर्फ इतना लिखा प्रिंट एक्स। तो मेरे एक्स लिखने से क्या होगा, यहाँ पर 100 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? अब 100 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या लिख रखा है, एक्स। तो 100 का एक्स से क्या रिश्ता है, 100 का एक्स से ये रिलेशन है कि 100 जो है वो एक डेटा है, और वो रखा हुआ है कहाँ, एक्स में। जब मैं एक्स लिखता हूँ तो क्या आता है, उसकी वैल्यू। देखो, वेरिएबल कभी नहीं प्रिंट होता है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है।
वेरिएबल कंटेनर है ना, तो जब हम कंटेनर का नाम लिखते हैं, लोकेशन है, लोकेशन का नाम लिखते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हमको बाहर निकल के आ जाती है, हमें उसका आंसर के रूप में, आउटपुट के रूप में मिल जाता है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए प्रिंट, और इसके अंदर लिख दिया वाई। अभी क्या है कि अब इसको रन कराते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, 100 और 20। 100 कहाँ है, 100 एक्स की वैल्यू है, और जो 20 है कहाँ गया, ये नीचे है सेल, इसको सेल विंडो बोलते हैं। हाँ, और तो 100 आया, फिर 20 आया। 100 क्यों आया, कि मैंने लिखा प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई, और यहाँ पे लिखा प्रिंट वाई, यानी कि वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, इसको शेल बोलते हैं, पाइथन का शेल बोलते हैं, या शेल विंडो बोलते हैं। शेल क्या है, एक पाइथन का कमांड इंटरप्रेटर है, यहाँ पे कोडिंग नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखते हैं। ठीक है, यहीं पर प्रोग्राम रन होता है इसी में। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्स वाई। तो हम इन दोनों लाइन को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या लिखा रहने दें। तो एक्स वाई लिखा, उसके बाद रन किया यहाँ पे, और ये हमें तो एक लाइन में भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब जैसे मुझे जैसे एक वैल्यू है ऊपर जो हमने सबसे पहले लिखा है लखीमपुर, लखीमपुर लिखा है, और उस वो कहाँ स्टोर है, एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम क्या है, सिटी। तो अगर मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा सिटी, तो क्या आना चाहिए, तो हमें लखीमपुर मिलना चाहिए। लखीमपुर मिला, क्यों आया ऐसा, क्योंकि लखीमपुर नाम की जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है, इस समय सिटी नाम के वेरिएबल। क्लियर। तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, हम लोग किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल सकते, जैसे x लिया मैंने, इसमें कर दिया 10, y लिखा, एक लोकेशन है जिसमें कर दिया 20 पॉइंट, या मैं कर देता हूँ 10.5। ठीक है, और एक z लिखा, और z को क्या कर देते हैं, मैंने कर दिया मान लीजिए कि कुछ भी, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज। ठीक, इसको बंद कर। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट, और एक ही साथ में लिख सकते हैं क्या, x वाई यहाँ पर लिखेंगे z। ठीक, तो हमें तीनों वैल्यू मिल जाएंगी जो तीनों वेरिएबल में स्टोर है। क्लियर। तो यहाँ क्या आया है, 10, 10.5 पाइथन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि x y z तीन कंटेनर हैं, तीन मेमोरी लोकेशन हैं, तीन प्लेस हैं, कंटेनर हैं, प्लेस हैं, जिसमें अलग अलग वैल्यू रखी है। जैसे x में क्या है, 10 है, 10.5 कहाँ, y में, पाइथन लैंग्वेज कहाँ है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, उसके बाद लिखा हमने x, y। ठीक है, x, y, क्या आउटपुट आना चाहिए, x की वैल्यू जो होगी वो आएगा, कितनी बार, 2 बार आएगा, x, यानी कि 10, और उसके बाद 10, और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देखो 10, 10, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आया है, 10.5, जो कि y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है प्रिंट करा सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू को। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, उसके बाद लिखा x, y, x। अभी क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, x, y, x। आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको रन किया, ये रिजल्ट हमें मिला क्या, ये दूसरी लाइन देखेगा, वो पहली लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन को प्रिंट किया है, 10, उसके बाद 10.5, 10.5 और 10। तो हो क्या रहा है, x और y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, उसके बाद लिखा x, y, y प्लस x। अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, आप देखिए इसको, तीसरी लाइन देखनी है, थर्ड लाइन देखिए, x की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा है x, तो x की वैल्यू आ गई 10, फिर y है 2 बार, तो y की वैल्यू 10.5, 10.55, उसके बाद y प्लस x। तो y जो है वो क्या है, y की वैल्यू हमने दिखाया 10.5 है, और 10.5 में क्या ऐड हो गया, x की वैल्यू, x क्या है 10, तो क्या हो गया 20.5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट x प्लस 1, x प्लस 1, y प्लस 1। अभी रिजल्ट आप इसको पॉज कर दिए वीडियो को, रिजल्ट कल्पना कीजिए क्या होगा, अज्यूम कीजिए कि क्या रिजल्ट होगा, आप खुद से सोचिए, खुद का एक माइंडसेट बना के सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको करके, रन करा के अभी क्या आएगा। तो हमें जो आउटपुट मिला हो क्या, 11, 11, 11.5। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1, x क्या है 10 है, x में जो वैल्यू स्टोर है 10 है, प्लस 1 11 हो गया, फिर x प्लस 1 यानी 11 हो गया, फिर y प्लस 1, y की वैल्यू क्या है
y की वैल्यू है 10.5 और 10.5 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.5। क्लियर। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स के साथ जो है एक हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी खासी सीख सकते हैं कि किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा x प्लस 2 y प्लस 2 x प्लस x। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, अभी देखते हैं इसको। तो लास्ट लाइन को देखेंगे, जो लास्ट में आउटपुट आया क्या हमें मिला 12, 12.5, 20। 12 कैसे आया, ये जो 12 है कैसे आया, देखो x प्लस 2, x की वैल्यू क्या है 10, 10 में 2 ऐड हुआ क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है 12 आया, 12 आया। उसके बाद y प्लस 2, y क्या है 10.5, अब 10.5 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 5 ऐड हो जाएगा तो 12.5 आया। 20 कैसे आ रहा है, x प्लस x करने से, x की वैल्यू 10, अगेन x की वैल्यू 10, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग ये समझे, इस वीडियो में समझ में आया कि किस तरह से जो वैल्यू हैं जो वेरिएबल में स्टोर है उनको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन मैसेज प्रिंट करता है जो लास्ट वीडियो में देखा था, और इसमें हमने क्या देखा, वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह प्रिंट करते हैं। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसमें वैल्यू स्टोर है। ओके, थैंक्स।